हाँ ये हुनर उसे भी आता था। हाफिजा था कमाल था उसका, करके एहसान भूल जाता था। हाफिजा होता कमाल था, करके एहसान भूल जाता था। आप देख मेरे हुजूर खतीब आमद हुए इंशाअल्लाह उस आवाज से आप करेंगे जिसकी पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूट्यूब के जरिए दुनिया सुनना चाहती है। जनाबे मोहम्मद अली फैज़ी साहब लाएंगे। मैं तो चार पढ़े उसके बाद जनाबे अल्लाह माशाअल्लाह मुफ्ती तबरीज़ साहब सालब को पहुंचाता हूं। लेकिन ये जान ये माल मुस्तफा का है। अगर बात से तो कहते हैं या अल्लाह और कुछ कहते हैं या अल्लाह, क्योंकि ये जान ये माल सर हुजूर का है। पीर नसीर नसीर कहते हैं कि एक मैं ही उन पर कुर्बान है, एक नहीं उन पर कुर्बान समाना है। वो महबूब लगाता है। इज्जत से क्यों ना मनाए नाम मोहम्मद पर। एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना है, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना है। और मोहम्मद की ज़ुहूर कहा था कि आरज़ू ये नहीं दुआएं हजार दो, आरज़ू ये नहीं कि दुआएं हजार दो। पढ़ नबी की नात कब्र में उतारो, आरज़ू ये नहीं दुआएं हजार दो। पढ़ नबी की नात लहज़े उतारो। ये जान भी ज़ुहूर नबी के तुफ़ैल है। इस जान को हुज़ूर का सस्सा उतारो, इस जान को हुज़ूर का सस्सा उतारो। मेरे इमाम आते हैं नीमत बात की सस्सो निशान गया, साथ ही ये का कलम गया। और आज उनकी पनाह आज पनाह से कल गया में अगर मान गया और उन्हें जाना उन्हें माना रखा गया। लिल्लाहि हमें दुनिया से सलमान आया, लिल्लाहि हमें दुनिया से सलमान आया। जावेद सिद्दीकी गोंदा सा कहते हैं कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में दिन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सुभान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह सुभान अल्लाह। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ूना मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिन सुभान अल्लाह। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله العظيم. آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की शान बाबरकत महफिल बउनवान जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमामी हज़रात को बहुत मुबारक। रज़ा कमेटी के तमाम आमरान और शागिर्द के तमाम मुसलमान उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला जिक्र पाक की बरकतों से, मिलाद नबी की बरकतों से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों माला माला आमीन। आज के जलसे की सरपरस्ती आलिम खलीफा हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना शाह उस्मान बुरहानी से आज पहली बार हज़रत मौलाना की विसासत से आपके गांव में आने का शरफ हुआ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला सबके हाज़िर को कबूल फरमाए और जो कुछ बयान किया जाए उस पर मुझगुरार को सबको अमल की तौफीक बख्शे। बाबा से बुलंद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व करीमना मौलाना मुहम्मद सलातु व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा कम भाई के हर बात समझ में आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैंने कुरान करीम की 4 आयतें तिलावत की। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 4 आयतों की तिलावत आप तरतीबवार का मुख्तसर तर्जुमा और मुख्तसर मफ़हूम समाअत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ए महबूब आप फरमा दीजिए ये सब कुछ अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत से फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खुशियां मनाया जाए। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सारे मालो दौलत से बेहतर है जिसे लोग जमा करके रखते हैं। दूसरी आयत लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान फरमा दिया है कि उन्हीं में से अपना एक रसूल भेज दिया। हज़रात अल्लाह ने देखने के लिए तो आंखें दी, सुनने के लिए तो कान दिए हैं। हमारी बॉडी में जो हमारा दिल है, किडनी है, लिवर है, दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, जिसमें इंसानी का हर इतना कीमती है और इतना जरूरी है कि आप रुपया देकर के भी उसको नहीं खरीद सकते। आपको आंख की कीमत मालूम करनी हो तो उससे पूछिए कि जिसके पास बीनाई नहीं है, ये उससे भी बेहतर वो बताएगा कि जो पहले बीना था और बाद में किसी वजह से नाबीना हो गया। अगर आपको किडनी की कीमत पूछनी हो तो उससे पूछिए जो डायलिसिस पर हो। अगर आपको इन कानों की अहमियत का अंदाजा लगाना हो तो उससे पूछिए कि जो कुव्वत समाज से महरूम हो। हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा, लेकिन पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदों मैंने तुम्हें दो आंखें दी तुम पर एहसान किया, दो कान दिए तुम पर एहसान किया, मैंने चलने के लिए दो पैर दिए तुम पर एहसान किया। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया, लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपना नबी दिया तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु
अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अपने रसूल क्या करेंगे वो रसूल, उनका काम क्या होगा, यतलू अलैहिम वो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाएंगे, वयुज़क्कीहिम और लोगों को पाक साफ सुथरा करेंगे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और लोगों को किताब और हिकमत सिखाएंगे, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन अगरचे लोग इससे पहले खुली गुमराही में थे। हजरात बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए भाई साहब को कम करके आवाज बढ़ा दीजिए। कुरान करीम की दो आयतें मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी, अब तीसरी आयत करीमा समात फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अहलल किताब ए किताबियों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क़द जाअकुम रसूलुना आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे ये रसूल। हजरात जब यहूदियों से लोग हुजूर की तारीफें पूछा करते थे कि तुम्हारी किताब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ क्या है, उनकी नातें क्या हैं, तो वो लोग हाथ रख दिया करते थे, उसको छुपा दिया करते थे या कभी उसका उल्टा सीधा मतलब बयान कर दिया करते थे। लेकिन जब महबूब की आमद हुई तो अल्लाह ने फरमाया, या अहलल किताब ए किताबियों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, क़द जाअकुम रसूलुना आ गए हैं तुम्हारे पास हमारे ये रसूल, युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख़फून मिनल किताब जो तुम्हारे लिए वाज़ेह फरमाएंगे जो तुम किताब में से छुपाया करते थे, वयअफू अन कसीर लेकिन तुम्हारी पूरी पोल भी नहीं खोलेंगे, बहुत सारी बातों को नजरअंदाज भी फरमा देंगे। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अरे भाई कभी कभी कुरान की आयतों का तर्जमा और उसका मतलब भी समझा करो, शौक से सुना करो कुरान की आयतों का मतलब। मुझे मौलाना असरर कादरी साहब ने 1 घंटे का टाइम दिया है। 1 घंटा हमारे लिए बहुत होता है। 1 घंटे में जो अपनी बात ना रख सके वो मुकर्रिर ही नहीं है। इससे अंदाजा होता है कि आप लोग 2 घंटा नाज शरीफ सुनेंगे, 1 घंटा तकरीर सुनेंगे। आप चाहे 4 घंटा तकरीर सुनो मगर 1 घंटा ही तक 4 घंटे चाहे नात खानी सुनो, अच्छी बात है, इश्क रसूल में इजाफा होता है, नो डाउट। मगर जो कुछ मैं बयान करूं आपसे दरखास्त करूंगा कि उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हजरात गिरामी 3 आयतों का करीमा 3 आयत करीमा का तर्जमा मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिया। चौथी आयत, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। हजरत ईसा इब्न मरियम ने अर्ज किया, ए भाई जैसी आवाज थी वैसी कर दीजिए, अब इसमें कुछ मत करिए, ठीक है मैं बहुत अच्छा। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ईसा इब्न मरियम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह हम पर निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। चूंकि ईसाइयों ने हजरत ईसा से कहा था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप अल्लाह से दुआ करिए ना ताकि हमारे लिए पका पकाया खाना आसमान से उतरे। तो हजरत ईसा इब्न मरियम ने हाथों को उठाया और दुआ करते हैं, कुरान में उसका जिक्र है, अल्लाहुम्मा ए हमारे, ए अल्लाह, रब्बना ए हमारे रब,
अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, तो आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे उस दस्तरखान के उतरने के दिन को हम ईद के दिन के तौर पर मनाया करें, ताकि वो दिन हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी ईद का दिन हो जाए, है ना। वो आयतम मिनका, और ए मेरे रब तेरी तरफ से वो निशानी हो जाए। वरज़ुक़ना, तू हमें रिस्क दे दे। वअंत खैरुर राज़िक़ीन, तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आयत करीमा पूरी हो गई। मुफस्सिरीन कहते हैं कि दुआए हजरत ईसा हुई, ए अल्लाह आसमान से दस्तरखान उतार दे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो दस्तरखान इतवार के दिन उतरा, ईसाइयों पर वो दस्तरखान इतवार के दिन उतरा। उस दिन से लेकर आज तक पूरी दुनिया उस दस्तरखान के उतरने के दिन को ईद के तौर पर मनाती है। इतवार के दिन पूरी दुनिया के ईसाई खुशियां मनाया करते हैं। मुझे कहने दो, जिस दिन दस्तरखान उतरा वो दिन ईसाइयों के लिए ईद का दिन बन गया, तो जिस दिन सारी कायनात के नबी तशरीफ लाए उस दिन ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? सरकार की दिलदार हज़रात जरा तवज्जो फरमाएंगे, ज़हन को हासिल रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आपने 4 आयतें सुनी। अगर आप मुझसे कहें तो 2-4 आयतें पढ़कर के आपको और भी सुना सकता हूं। इन 4 आयतों में आपने बस यही सुना, अल्लाह ये फरमाता है कि हमने भेजा, वो तशरीफ लाए, वो आए, हमने भेजा। और आप जानते हैं आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। आपने ऐलान सुना होगा तबरेज आलम कादरी आ रहा है, तो इसलिए गया हूं कि पहले से था। ऐसा तो नहीं है कि आज सुबह पैदा हुआ और शाम को शागिर्द तकरीर करने आ गया, ऐसा नहीं। पहले से था तो आ गया। अल्लाह फरमाता है वो आए, हमने भेजा। पता चला मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर खुद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। भैया आवाज थोड़ी आपने धीमी कर दी, उसको बढ़ा दीजिए, है ना। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो हजरत मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कितना पहले, कोई तीसरा तो था ही नहीं जो बताए कि कितना पहले। बनाने वाला अल्लाह, बनने वाले रसूलुल्लाह। अल्लाह ने बनाया, हुजूर बने, तो या तो बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। जब कोई तीसरा था ही नहीं तो तीसरे को ओवर एक्टिंग करने का भी हक नहीं बनता कि अल्लाह ने अपने नबी को कब बनाया है और हुजूर कब बने हैं। तो हजरात ये अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने अपने नबी को कब पैदा फरमाया। लेकिन हमारी आदत है रिसर्च करने की, हमारी आदत है तहकीक करने की। तो तहकीक तो करेंगे, रिसर्च तो करेंगे, जानने की कोशिश तो करेंगे कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना पहले पैदा फरमाया। तो आइए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूंगा। नाम है फरिश्तों के सरदार हैं हजरत जिब्राइल। सुभान अल्लाह। हजरत आदम की बारगाह में भी गए हैं। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हैं और मेरे नबी की बारगाह में भी हाजिर हुए हैं। बहुत सारे अंबिया किराम की बारगाह में हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्राइल हाजिर हैं। मेरे नबी
नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो और मेरे पास भी आ रहे हो। जिब्राइल जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो गए हो, तुम कितने बरस के हो गए हो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे खुद भी ये खबर नहीं है कि मैं कितने साल का हो गया हूँ, कितने बरस का हो गया हूँ। तो मेरे नबी फरमाते, जिब्राइल चलो ऐसा करो कुछ अंदाजा ही पेश कर दो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद वो सितारा एक बार चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था। हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह जो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था उसे मैंने 72,000 बार देखा है। और एक शाहगंज और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों 70,000 साल को मामूली मत समझना। 70 साल की पोजीशन ये है कि एक बच्चा पैदा होता है, वो मुन्ना होता है, वो दुल्हा बनता है, वो बाप बन जाता है, वो दादा बन जाता है और उसके बाद खत्म। 70 साल के अंदर एक नस्ल खत्म हो जाती है, एक नस्ल खत्म हो जाती है, एक नस्ल समाप्त हो जाती है। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिब्राइल जरा ये तो बताओ कि देखते ही रहे या पहचान भी गए हो, देखते ही रहे या पहचान भी गए हो। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान ना सका। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, वो इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूँ। अल्लाह अकबर। यार जिंदाबाद जिंदाबाद मरहबा माशाअल्लाह जिंदाबाद। फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। तकरीबन 2 साल पहले फैजाबाद शहर में चौक में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बयान करने का शरफ नसीब हुआ, गालिबन 10 तारीख को। और उससे पहले भी लगातार 2-3 साल अल्लाह का शुक्र है ईद मिलादुन नबी के जलसे में आना हुआ। यहाँ तकरीर करना आसान है लेकिन वहाँ की हालात की वजह से तकरीर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने उसको निभाया फजल इलाही से। लोग मोहब्बतों से याद भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। तो आपसे भी गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर इंशाअल्लाह मिलादुन नबी पर बात करूंगा और उसके बाद हमें करना क्या है इस सिलसिले में भी इंशाअल्लाह आपके सामने चंद बातें जरूर करूंगा। अब आइए हुजूर की शान कुरान से पूछें, ए कुरान तू बता हुजूर की शान, हुजूर कितनी पहले। तो कुरान कहता है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, फरमाया वो हुवल अव्वल, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। इस हुआ का मर्जा कौन है, इस हुआ से मुराद कौन है? अगर इसको समझने के लिए मैं बरेली शरीफ चलूं तो आप हजरात तो कबूल करेंगे, लेकिन सबको तो बरेली हजम नहीं होता। तो चलिए और आगे चलते हैं। देहली नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी।
और ये वो हस्ती है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। मैंने आलम तसव्वुर में उनकी तुरबत पर हाजिरी दी और मैंने अर्ज किया, हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुजूर, इस आयत में हुआ से मुराद कौन है? हुआ का मर्जा कौन है? कुरान किसको अव्वल कह रहा है? कुरान किसको आखिर कह रहा है? तो आज भी उनकी तुरबत से आवाज आएगी, अरे नादान, मेरी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देख। और जब मैंने उनकी किताब मदारिजुन नबुव्वा पढ़ के देखी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफा भी है, ये आयत खुदा की तारीफ भी है और ये आयत मुस्तफा की तारीफ भी है। जब इस आयत से खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जुमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से हुजूर की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जुमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है कि दोनों अव्वल हो, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मुस्तफा भी आखिर, खुदा भी जाहिर, मुस्तफा भी आखिर। मौलाना ये कैसे हो सकता है कि दोनों अव्वल हो? तो मैं अर्ज करूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल हैं, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफा लेने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की दिलदार की नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहिए सुभान अल्लाह। आप हजरात भी बोल दीजिए जरा। क्यों भाई कमेटी वालों आप लोग नहीं बोलेंगे? कहिए सुभान अल्लाह। इतनी बातों के बाद अल्लाह ने उनको अपने नूर से बनाया तो उनकी शान भी निराली, उनकी जात भी निराली, उनका खानदान भी निराला। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह ने सारे इंसानों में से कबीले किनाना को चुना और कबीले किनाना में से कबीले कुरैश को चुना और कबीले कुरैश में से बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझको चुना। और आपको एक बात और बताऊं, अरे इधर देखो भाई, मोबाइल रखो जेब में, आप लोग बैठो यार। अब फैजी साहब को बुलाने के लिए 20 लोग जाएंगे, तरीके गलत है। 2 आदमी 4 आदमी चले जाओ, अपने आ जाएंगे वो और बैठ के सुनो। हल्ला नहीं मचाते, ज्यादा बातें सुनते। आपके मेहमान हैं, वो वहां आराम कर रहे हैं, आएंगे वो भी। हमको भी तो आप ही ने बुलाया है, तो थोड़ी देर आराम से सुन लो और उसके बाद आप दिल भर के नात खाने सुनिएगा। हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ पैगाम पहुंच जाए, है ना। बहुत जरूरी है, आप लोग उसको समझते नहीं हो। अभी बड़े हो गए हो, समझदार बनने की कोशिश करो, तवज्जो चाहो। एक बात आपको और बताऊं, मुझे अपने खानदान के बारे में मालूम है, आपको अपने खानदान के बारे में मालूम है, लेकिन 7, 8, 10 पुश्तों के बाद या 15, 20 पुश्तों के बाद हम किसकी औलाद हैं यह हमें नहीं मालूम। इसी का फायदा उठाते हुए लोग कहते हैं कि घर वापसी कराओ। तो भाई जब घर वापसी करनी है तो हजरत आदम तक चलो, पूरी तरह से घर वापसी हो जाए। क्या कहने? एहसान है हमारी गर्दनों पर ख्वाजा गरीब नवाज का। अगर वो तशरीफ नहीं लाते तो मालूम नहीं हमको कलमा भी नसीब होता कि नहीं।
इसलिए गरीब नवाज इमामुल औलिया फिल हिंद है, सुल्तानुल औलिया फिल हिंद है। वो हिंदुस्तान के सारे वलियों के सरदार हैं। उन्होंने हमारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया और मुसलमान बनाया। तो ये है हमारा खानदान। मालूम नहीं आगे चल के हम हमारे खानदान में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे नबी का खानदान एक ऐसा खानदान है कि हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी के नसब में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। मेरे नबी के पूरे खानदान में कोई भी शख्स, खानदान से मुराद नसब में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था। सब मुवहिद थे, खुदा परस्त थे। तो मेरे नबी का खानदान ऐसा खानदान। अब इन उलमा की मौजूदगी में जरा आज हुजूर के खानदान के चंद नाम पढ़ दूं। और अपने मुल्क में आजकल मिलादुन नबी जब जब आता है, ये पूरे साल हमारे कुछ उलमा शजरा शरीफ सुनाते हैं हुजूर का, जी, और बड़ी धूमधाम से सुनाते हैं। लेकिन मैं उतना ही शजरा सुनाऊंगा जितना नबी अपना शजरा सुनाया करते थे। बुखारी शरीफ हवाला नोट कर लो। बुखारी शरीफ किताबु मनाकिबिल अंसार, बाबु मबअसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला, और हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के। हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के। हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसई के। हजरत कुसई बेटे हैं हजरत काब के। हजरत काब बेटे हैं हजरत मुर्रा के। हजरत मुर्रा के और हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के। हजरत काब बेटे हैं हजरत लुई के। हजरत लुई बेटे हैं हजरत गालिब के। हजरत गालिब बेटे हैं हजरत फहर, हजरत नजर के, फहर के। हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के। हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नजर के। हजरत नजर बेटे हैं हजरत किनाना के। हजरत किनाना बेटे हैं हजरत खुजैमा के। हजरत खुजैमा बेटे हैं हजरत मुदरिका के। हजरत मुदरिका बेटे हैं हजरत इलियास के। हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के। हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निजार के। हजरत निजार बेटे हैं हजरत माद के। और हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे नबी, तवज्जो चाहूंगा, ए बाबू इधर सुनो। मेरे नबी जब कभी भी अपना शजरा शरीफ सुनाते थे तो बस यहीं तक सुनाते थे, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं। एक है हजरत इसहाक और दूसरे हैं हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक की औलाद में बहुत सारे नबी हुए, लेकिन हजरत इस्माइल की औलाद में सिर्फ मेरे नबी तन्हा नबी हुए। सुभान अल्लाह। अरे बोले भाई सुभान अल्लाह। चाय बाद में पिला दीजिए, बाद जो आ गई उसको बाकी बात पिला दीजिएगा। इधर सुन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में तन्हा मेरे नबी ही एक नबी हैं। और मेरे नबी जब अपना शजरा शरीफ सुनाते थे, खानदान के नाम सुनाते थे, तो बस यहीं तक पढ़ते थे। और हजरत अदनान तक, हजरत अदनान से लेकर के हजरत इस्माइल तक कितनी पुश्तें थी, इसमें भी मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है। बाज हजरत ये कहते हैं कि 40 पुश्तें थी, बाज हजरत ये कहते हैं कि 30 पुश्तें थी। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत आदम तक कौन कौन हजरत हैं, उसमें भी मुअर्रिखीन ने, अहले अंसाब ने इख्तिलाफ किया है। यही वजह है कि मेरे नबी हजरत अदनान तक अपना शजरा नसब बयान करते थे। तो मैं हिंदुस्तान भर के उलमा से कहूंगा, और मैं कई दिन से कह रहा हूं कि शजरा ऐसा सुनाओ जो हदीस के
आला दर्जे की हदीस से साबित हो। अगर मेरे खानदान की बात हो जाए, कोई दूसरा नाम भी आ जाए तो चलेगा, मगर वो खानदान नबी का है, वो नस्ब नबी का है, वहां बेजा जुर्रत नहीं करना चाहिए। और जितना मेरे नबी सुनाते थे उतने ही सुनाने में पूरी उम्मत ही का भला। बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? लेकिन लोग पर्ची देते हैं, हजरत शरीफ सुना दीजिए, और हजरत शुरू हो जाते हैं। अरे ठीक है भाई। अच्छा, मैंने ये भी मौलाना सरार साहब देखा है, जब लोग किताब पढ़ के तकरीर करते थे तो हवालों के साथ होती थी, लेकिन जब से यूट्यूब सुनकर के तकरीरें की जा रही हैं, तब से हवालों की जरूरत ही नहीं पेश आ रही है। कोई पूछता कहां लिखा कि यूट्यूब में है। अब फिर सुनिए, अब हजरत आमीना की तरफ से सुनिए। मेरे नबी की मां का नाम है हजरत आमीना, उनके वालिद का नाम है वहब। हजरत आमीना बेटी है हजरत वहब की। बाज लोग पूछा करते हैं कि नबी के नाना का क्या नाम था, तो नाना का नाम याद रखें, वहब था। और हजरत वहब बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, और हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत ज़ोहरा के, और हजरत ज़ोहरा बेटे हैं किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपने वालिद की तरफ से और अपनी माँ की तरफ से मिल जाता है। यानी मेरे नबी अपने वालिद और अपनी माँ दोनों की तरफ से एक ही खानदान से। सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाएं, उसी मिलाद वाले नबी का जब हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मोहब्बत में, खुशी में जुलूस निकालते हैं और आलमी पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, तो लोग कहते हैं, आज भी बदअकीद अल्लाह भी कहती है कि भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, वफात भी हुई है। लिहाजा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुशी न मनाई जाए, बल्कि हुजूर के विसाल का गम किया जाए। और बदअकीदा लाबी ने इस सिलसिले में इतनी होशियारी से काम किया है कि पब्लिक भी 12 वफात कहने लगी। मेरे भाइयों, ये 12 वफात नहीं है, ये 12वीं शरीफ है। 12 वफात ना कहा करो, 12वीं शरीफ कहा करो। आप तो सुन्नी है ना, 11वीं तो कहते ही हो, 12वीं कह दिया करो। अब जरा तवज्जो के साथ सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इसमें भी इख्तिलाफ है। बाज हजरात ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। 6 का भी कौल मिलता है, 8 का भी कौल मिलता है, 10 का भी कौल मिलता है। लेकिन जमहूर उलमा ये फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन सुबह के मुबारक वक्त में, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरियां छट रही थी, उजाले आ रहे थे, उस मुबारक वक्त में मक्के की धरती पर हजरत अब्दुल्ला के घर में 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। कितनी? 20 अप्रैल 571 ईस्वी। बाज़ हजरात 22 अप्रैल भी कहते हैं। तो 20 अप्रैल में या 22 अप्रैल में जो मक्का शरीफ में सुबह सादिक का वक्त होता है, वो तकरीबन 4:20 के आसपास होता है। इसलिए ये आज जो वक्त 4:20 पर होगा ना, सुबह का, सुबह सादिक का वक्त, ये हुजूर की मिलाद का वक्त है। आप कोशिश करें कि आपकी ये महफिल उस वक्त तक जारी रहे और आप जब तक बैठ करके दुरूद और सलाम पढ़ते रहे। मेरी खुद की ये आदत है
कि मैं मुल्क के किसी भी हिस्से में मिलाद शरीफ के दिन में जाता हूं तो चाहे किसी घर में हूं या सफर में हूं, हत्ता कि कहीं कहीं मेरी तकरीर पहले हो गई, मैं ट्रेन में बैठ गया, अल्लाह का शुक्र है मैंने मिलाद के वक्त में ट्रेन में बैठ करके भी मिलाद शरीफ पढ़ी है। कुरान की जितनी आयतें और अहादीस करीमा और बुजुर्गों की जो बातें मुझे याद होती हैं वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मैं वो अर्ज करता हूं और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मैं दुआ करता हूं। आज तक अल्लाह का शुक्र है मेरे रिस्क में कभी कमी नहीं आई। ये मैं आपको अपना जाती तजर्बा बताऊं। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि सुबह के मुबारक वक्त तक यहां बैठें और बावजू होकर के बैठेंगे और नमाज फजर बाजमात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, हुजूर पीर के दिन पैदा हुए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। लेकिन हुजूर का विसाल कब हुआ इस सिलसिले में भी सुन लीजिए। जमहूर मुअर्रिखीन यानी दुनिया के अक्सर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में विसाल फरमाया हुजूर ने। और यह भी बुखारी शरीफ से साबित है कि हुजूर का विसाल भी पीर के दिन सहपहर के वक्त में हुआ। दोपहर के बाद वाला जो वक्त होता है सहपहर, उसमें मेरे नबी का विसाल हुआ। लेकिन तारीख कौन सी थी? तो हमारे कुछ बुजुर्गों ने भी लिखा है कि मशहूर यही है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल भी हुआ। हालांकि जमहूर उलमा इसका कौल नहीं करते, मगर हमारे बाज बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है। तो अब यहीं से, ये बेटा इधर सुनो, यहीं से कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और कहते हैं भाई देखो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, लिहाजा उस दिन गम मनाना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। अब आइए 2 हदीसें पेश कर रहा हूं। पहली हदीस इब्ने माजा शरीफ की और दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की। गौर से सुनिएगा। पहली हदीस है इब्ने माजा शरीफ की जिसके रावी हैं हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम्हारे दिनों में जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। माशाअल्लाह, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। जुमे की अहमियत और अजमत बाकी दिनों से बढ़कर के। और एक बात और गौर से सुन लो, उसी हदीस में है कि जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। आज दुनिया की दूसरी कौमें तरस रही हैं कि काश जुमा जैसा सिस्टम हमारे मजहब में भी होता। अल्लाह का शुक्र है अगर अपने मानने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर किसी ने इकट्ठा किया है तो वो इस्लाम है। मस्जिद में हाजिर होने के बाद कोई फर्क नहीं रह जाता, ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये बेपढ़ा लिखा आदमी है। ये अदल व मसावत दुनिया में मेरे नबी का एहसान है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। उसके बाद मेरे नबी ने वजह बयान की। 5 वजहें ऐसी हैं जिसकी वजह से जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार। पहली वजह नबी फरमाते हैं, पहली वजह ये कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। थोड़ा सा और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ। और मेरे नबी फरमाते उसी हदीस में है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल न। मगर हम तो देख रहे हैं कि लोग जुमे के दिन भी 12 बजे नहाते, बस 2 रकात ही तो पढ़ ली। बाज लोगों को देखा कि कई दिन नापाक रहते हैं और जुमे के दिन जैसे ही जुमे का वक्त हुआ बस नहा लिए।
मेरे भाई जुमे के दिन में वो घड़ी कभी भी आ सकती है। जुमे के दिन में वो घड़ी कब है, शारिहीन हदीस ने उसकी सराहत नहीं की है कि वो घड़ी कब आती है, बस जुमे के दिन आती है। लेकिन बाज मुहद्दिसीन ने बताया कि वो घड़ी उस वक्त आती है जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाते हैं। उस वक्त से लेकर के दुआ के खत्म तक ये वो वक्त है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। वाह 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 वाह। अरे वो बोलो भाई सुभान अल्लाह। 3 वजह हो गई। चौथी वजह नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं वजह नबी फरमाते हैं जुमे के दिन से पहाड़, जानवर, इंसान, हवाएं, सारी मखलूकात ये सब के सब डरते हैं, क्योंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। हदीस पूरी हो गई। अब सुनिए अबू दाऊद शरीफ की हदीस और रिजल्ट सुनिए तकरीर का। रावी है हजरत औस इब्न औस। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन है। उसके बाद उस हदीस में भी है कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हेलो और जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। इधर देखते रहिए। और जुमे ही के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे ही के दिन वो सूर फूंका जाएगा और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुन करके सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने ये बात सुनाई तो सहाबा खौफ इलाही से लरजने लगे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। वाह 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 वाह। जरा माइक को बेहतर हो गया भाई, अभी तो अच्छा बोलो। हेलो आवाज कुछ नींद में बटन तो नहीं दबा दिया कुछ? बीच हदीस में हेलो तो हुजूर फरमाते हैं, चलिए इधर देखिए मेरी बात। जुम्मे का दिन जब आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। वाह वाह। तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह, लेकिन जब जमीन के नीचे तशरीफ ले जाएंगे, जब आप दफन हो जाएंगे, तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप तक पहुंचेगा, जब भी हमारा दुरूद आप पर पहुंचेगा, तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसाद अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी को जिंदा मानता है मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। अब मुझे कहने दीजिए, और मुस्लिम शरीफ में यह भी है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। मुझे कहने दो कि जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ का हुजूर पैदा हुए हैं और 12 ही का हुजूर का विसाल हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? जोर से बोलिए तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो।
वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। और हमारा अकीदा ये है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई नबी, अरे मेरे साथ साथ क्या बोलिए, कोई नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। लिहाजा ज़िंदा नबी जिंदा है, और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान ने की है। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आँख से छुप छुप जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा जिंदा नबी का जश्न मनाया जाता है, गम नहीं। गम वो करें जिसका कोई मर गया हो। अरे बोलो भाई, आपको किस चीज का गम है? गम वो करे जिसका कोई मर गया हो। और माशाअल्लाह, सदबार माशाअल्लाह, दुनिया के सारे मजहब वाले अपने मजहबी पेशवा की इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, मगर बदनसीबी की कलमा को लोगों में बनाम इस्लाम में ये वहाबी लाबी तनहा ऐसी लाबी है जो मिलादुन नबी मनाने में इसमें बड़ी अल्लाह होंगे नहीं। अल्लाह का शुक्र, या हमारा मादर जामिअतुल इस्लामिया बहुत सारे मदरसे हैं, शुक्र है ये मदरसों की देन है जो अल्हम्दुलिल्लाह गली गली है, रसा रसा है, गली गली है, नगर नगर है, नबी 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 नबी। क्या तब 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 जब हम 12 बिलबर शरीफ को ठंडी लगाते हैं तो ये कहते हैं दलील दीजिए, कुरान में झंडा कहां से आया, झंडी कहां से आई? तो आज है 4 सितंबर, 15 अगस्त को तिरंगा लहराने वालों, हमने भी लहराया है, उन्होंने भी लहराया, तिरंगा रैली भी निकाली, तिरंगा भी लहराया। मैं पूरी वहाबी लाबी से पूछना चाहता हूं, ये तिरंगा कुरान में कहां लिखा? और अगर इतना ही कुरान को मानने वाले हो तो लिखो गवर्नमेंट को कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे क्योंकि कुरान में हमें मिल नहीं रहा। मगर हम जानते हैं ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। तो तिरंगा हम लहराएंगे, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी लहराएंगी, हम खुद भी लहराएंगे, क्योंकि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, जान है, बान है, आन है। मगर ज़माना सुन ले, तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और मिलादुन नबी के झंडा इसलिए लहराते हैं कि ये सारा जहान आजाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह इस वक्त मिलादुन नबी के हंसी मौके पर, और शागिर्द वालों आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि आपने आज के मुबारक शब में इतना शानदार जलसा किया, और हमारे उलमा हुफ़ाज़ कुरान तशरीफ रखते हैं, और हमारे मुल्क के मशहूर सनखाने मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम हजरत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, पूरा मुल्क जिनको सुनना चाहता है, अल्लाह ताला का फज़ल व करम है कि वो आपकी बस्ती में तशरीफ लाए, और मेरे बाद आपका जितना दिल करे उतनी नात खानी आप समझ, और इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारे अजीज दोस्त हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद साहब अली भी वो भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सभी हजरात की उम्रों में बरकत अता फरमाए। तो बात आगे बढ़ाई जाए, तवज्जो से सुनेंगे।
तो तिरंगा इसलिए लहराया जाता है कि ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी की मिलाद का झंडा इसलिए लहराया जाता है कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। और आज ये कुरान और हदीस की रोशनी, लोग कहते हैं कि नबी ने अपना मिलाद नहीं मनाया। सबूत दो, नबी ने अपना मिलाद कहाँ मनाया? अरे भाई, नबी ने अपना मिलाद मनाया है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी है हजरत अबू कतादा अंसारी, मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते। हदीस शरीफ के अल्फाज सुने, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूँ कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ हूँ और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। ए लोगों, नबी की मिलाद की खुशी में कभी रोजे भी रखा करो। सिर्फ झंडा लहराना, लंगर करना, यही मोहम्मद रसूल की अलामतें नहीं है। मेरे नबी पीर के दिन अपनी विलादत की खुशी में रोजा रखते थे। आशिकों, आपकी जिंदगी में कुछ पीर ऐसे गुजर जाना चाहिए कि आप भी हुजूर की मिलाद की खुशी में रोजा कहें सुभान अल्लाह। अब आइए बुखारी शरीफ की हदीस से एक बात और अर्ज कर, मेरे नबी का सगा चाचा है अबू लहब। अबू लहब और इतना बड़ा दुश्मन है रसूल। इसकी भी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दी। पहले तो अच्छी बोल रहा था, शायद देख लीजिए। मेरे नबी का सगा चाचा है अबू लहब। अबू लहब ने मक्का शरीफ के लोगों, मेरे नबी ने मक्का शरीफ के लोगों को पहाड़ पर बुलाया, पहाड़ी पर बुलाया। और जब अहले मक्का इकट्ठा हो गए तो मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। जब मेरे नबी ने ये दावत दी तौहीद और रिसालत की, तो उसी मजमे में अबू लहब भी था। कहने लगा, तब्बलका साइरल यौम लिहाजा जमातन। अबू लहब, हे मोहम्मद, तुम हलाक हो जाओ, माज़अल्लाह, क्या तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है? मेरे नबी ने गुस्ताखी सुनी, गुस्ताखी सुनकर के खामोश। नबी तो खामोश, लेकिन मेरे नबी की तरफ से कुरान में मेरे नबी के रब ने जवाब दिया। और अबू लहब की मजम्मत में कुरान में पूरी सूरह उतार दी। अब वो सूरह सुन लो, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गए। जब अबू लहब को पता चला तो बोला, मेरी औलाद बचा लेगी, मेरा माल बचा लेगा। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न तुझे तेरी औलाद बचा पाएगी, न तेरा माल बचा पाएगा। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अन करीब जहन्नम की आग न होगा। व मुराअतु, और अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची बहुत होनहार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन रसूल थी कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांधती और अपने सर पर लाद कर लाती और हुजूर के रास्ते में बिछा दिया। ये उसका महबूब मशगला था। एक दिन जंगल गई, गठरी बांध रही थी, अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया, उसी गठरी से, समझो चाहूं, उसी खजूर की छाल के रस्से को उसके गले में डाला और काम खत्म। कुरान कहता है, वमरातु, और उस बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरह पूरी हो गई। इस पूरी सूरह में कहीं डायरेक्ट अल्लाह की तारीफ नहीं है, कहीं डायरेक्ट रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ अबू लहब की मजम्मत। यही अबू लहब जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में थे सिर्फ 2 महीने तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी तो अबू लहब की एक बांदी थी जिनका नाम था सुवैबा। और ये सुवैबा वो है जो मेरे नबी की रज़ाई माँ भी। मेरे नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले जो दूध पिया है वो अपनी माँ का पिया है, फिर हजरत सुवैबा का पिया है और उनके बाद हजरत हलीमा सादिया का पिया है। मुद्दते रज़ाअत ज्यादातर हजरत हलीमा सादिया के यहाँ गुजरी है, मगर हजरत सुवैबा भी मेरे नबी की रज़ाई माँ है, अबू लहब की बांदी है। तो अबू लहब ने कहा सुवैबा देखो देखो मेरी भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है और तुम जानती हो मेरा भाई है नहीं और मेरी भाभी अकेली है, तुम जाओ जाकर के मदद करो, मेरी भाभी के पास जाओ, उनकी खिदमत करो। सुवैबा दौड़ी दौड़ी गई और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में जब मक्के की धरती पर नूर वाला नबी तशरीफ लाया तो सुवैबा ने देखा नूर वाले नबी आए हैं तो दौड़ी दौड़ी आई और कहा आका आका आपको मुबारक हो, आपका भतीजा हुआ है। अबू लहब से कहते हैं सुवैबा आपको मुबारक हो, आपका भतीजा हुआ है। अबू लहब ने दाहिने हाथ की ये गलमे वाली उंगली उठाई और उठा करके कहा सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, आजाद हो। मेरे नबी के कदमों की बरकतें तो देखो। अब तक सुवैबा बांधी थी, नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई। सुभान अल्लाह। यही अबू लहब, ये बुखारी शरीफ में है, यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास ने अबू लहब को ख्वाब में देखा और कहा क्या हाल है, क्या कंडीशन है। तो अबू लहब ने कहा भाई जब से तुमसे जुदा होकर के यहाँ आया हूँ एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं है, सख्त अज़ाब में गिरफ्तार हूँ। आगे आगे है, दाएं आगे है, पीछे आगे है, चारों तरफ आग ही आगे है और सख्त अज़ाब में गिरफ्तार हूँ। मगर हाँ भाई एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उसी उंगली को उठाता हूँ जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की मिलाद की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था तो मेरी प्यास बुझाया करती है, मुझे सुकून भी जाया करता है। शाहगंज के नबी के दीवानों, मेरे नबी के आशिकों गौर तो करो, जब अबू लहब जैसा टक्कर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएंगे तो तू नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मफरत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मैं देख रहा हूं हो गया 10 मिनट तवज्जो चाहो। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बुजुर्ग जिनका नाम है हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, नाम याद रखिए। ये वो हस्ती है कि जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को फैलाया है। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक किताब जिसका नाम है फयूजुल हरमैन। इधर बातें दिल खामोश तकरीर में खामोश रह जाता है। आप कोई बात करें तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फयूजुल हरमैन में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने ये बात लिखी है। 300-400 साल पुराने बुजुर्ग हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मेरे वालिद शाह रहीम हर साल नबी की मिलाद की खुशी में लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे। और ये मेरे वालिद का मामूल एक साल ऐसा हुआ कि मेरे वालिद को गरीबी ने घेर लिया, तंगदस्ती आई। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना की आमद होने ही वाली थी, लेकिन शाह रहीम के पास कुछ इंतजाम नहीं था। फिर वो 12वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख आ गई।
मगर पास में कुछ पैसे नहीं थे जो इस साल लोगों को खाना खिला सके, लंगर कर सके। बारहवीं शरीफ की जब तारीख तो बेचैन थे, चूंकि हर साल लंगर किया करते थे। इसी बेचैनी के आलम में तड़पते हुए घर के अंदर गए तो देखा कुछ भुने हुए चने रखे। वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए। और तकसीम करने के बाद शाह अब्दुल रहीम जब रात को किस्मत बेदार हुई, क्या देखते हैं कि ख्वाब में मेरे घर मेरे नबी तशरीफ लाए हुए और उनके सामने एक प्लेट में वही भुने हुए चने रखे और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे और फरमा रहे अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया। हे लोगों, नबी का मिलाद मनाओ, सुबह के मिलाद के वक्त में यहाँ हाजिर रहो या घरों को चले जाओ, जहाँ भी रहो मिलाद पढ़ते रहो, सलात व सलाम पढ़ते रहो, हुजूर की हालत में रहो, दुरूद पढ़ते रहो और खड़े होकर अर्ज करो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या सुभान अल्लाह। हे लोगों, आज का दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। आज का दिन आलमी दिन और ये बात आपको बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि 1400 साल मिलादुन नबी अब हमारी जिंदगी में नहीं आएगा, वो गुजर गया। 1600 साल मिलादुन नबी शायद कि हमारी जिंदगियों में आए, बज़ाहिर इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। 1500 साल मिलादुन नबी इंशाअल्लाह कल मनाया जाए। हज़रात, जब आप किसी बच्चे के जन्मदिन में जाते हैं, बच्चे के बर्थडे में जाते हैं, तो उसके लिए तोहफा लेकर के जाते हैं, गिफ्ट लेकर के जाते हैं। और जब बर्थडे स्पेशल हो 50 साल या 25 साल या 75 साल, तो उसके लिए और बड़ा गिफ्ट लेकर के जाया जाता है। 1500 साल नबी के हंसी मौके पर ए नबी के दीवानों अपने नबी को कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं, क्या तोहफा पेश कर रहे हैं। और याद रहे, मेरा नबी हमारे तोहफों का मोहताज नहीं है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है हमारा नबी। हमारा नबी वो हमारे तोहफों का मोहताज नहीं है। लेकिन आज की इस बाबरकत महफिल में हमें ये फैसला करना होगा कि हम सिर्फ नारे ही लगाते रहेंगे या हुजूर की सीरत पर अमल भी करेंगे। याद रहे, हुजूर सिर्फ हमारे नारों से खुश नहीं होंगे, हुजूर तब खुश होंगे जब हम उनके फरामीन और उनकी सुन्नतों पर अमल भी करेंगे। बड़ी माफ़रत के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जुलूस में तो 2000 लोग हैं और मस्जिद में सिर्फ 20 नमाज़ी हैं। मैं इसको मोहब्बत रसूल या आपके सिर्फ दिखावे या आपकी सिर्फ ज़बानी मोहब्बत। ये लोगों 1500 साल मिलादुन नबी के हंसी मौके पर क्या पेश कर रहे हैं। अली भाई थोड़ी देर के लिए सहमत और गवाह अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, फिर आप भी आप माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। क्या तोहफा पेश कर रहे हैं हज़रात। एक बात और अर्ज कर दूं, मौलाना असरारुल कादरी साहब मेरे बगल में बैठे हैं, ये मुझसे कहें कि मौलाना साहब ये बयान कर दीजिए, फिर मैं ना मानूं तो दूसरी बात कहेंगे हजरत ये बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो तीसरी बात अवधी लहजे में कहेंगे कि रामपुरी साहब मैं ये कह रहा था ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल न करूं तो ये नाराज हो जाए। सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है,
फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल और परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिया। ए लोगों, अपने रब को रूठे हुए रब को राजी कर लो, अपने नाराज रब को खुश कर लो। और ए मेरे भाई, ये बात और याद रखना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार दो बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो खुद भी रोएगा और जिंदगी भर आपको भी रुलाएगा। हम अपने बच्चों की तरबियत पर गौर करें। आज हमारे बच्चे 15-15 साल, 20-20 साल के बच्चे 10-15 इकट्ठे होकर के और हाथों में 5-5, 10 मोबाइल लेकर के नालियों के करीब में बैठे हुए हैं, वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। कितने खानदान ऐसे होंगे आपके इलाके में कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, मगर उनकी बिगड़ी हुई औलाद ने पूरे खानदान की इज्जत को पामाल कर दिया है। कितने ही घर आपके यहाँ ऐसे होंगे कि जो बड़ी इज्जत वाले थे, मगर उनकी बिगड़ी हुई बेटियों ने, जो आपने उनको मॉडल बना के रखा था, ऐसा घर की बेइज्जती करा दी कि बाप खून के आंसू रोने पर मजबूर है। इसलिए लोगों, आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। याद रहे, सुन लीजिए मेरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनने भाई आप लोग, बोलो भाई सुन रहे हैं, माँ बहनों आप भी सुनो, आप पर भी नमाज फर्ज है। अलावा हैज़ और निफास की मुद्दत की जिस तरह से मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह से औरतों पर भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपनी भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। ये है मेरे नबी का आलमी मैसेज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला तुम्हें करना होगा कि सुबह उठने के बाद तुम्हें शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था। अरे भाई आप लोग शोरा हजरात से दोबारा मिसरा सुनते हैं, हम लोगों से भी कभी हदीस दोबारा सुनिए। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। गौर से सुनिएगा, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर न करो, जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसको दफन करने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इसी मुल्क के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर विधवा पर नजर पड़ जाती है तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब
खराब हो गया, एक मनहूसा पर, एक विधवा पर हमारी नजर पड़ गई। तो ये है दुनिया के हाल कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर तारीख इंसानियत में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, 25 साल के कुंवारे। तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके क़यामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत से लाज रखी है। जिंदाबाद। पैगंबर का तुम पर कितना एहसान है। मेरे नबी क़यामत से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो शर्म की वजह से जैसे आजकल कुछ लोग शर्म की वजह से, लड़का पैदा होता है तो बालूशाही और लड्डू बंटवाते हैं, लड़की पैदा हुई तो पहले पता चला वैसे निकल लिए लखनऊ। तो ये जाहिलों का तरीका नहीं है तो मेरे नबी क़यामत से पहले बेटियों की पैदाइश पर लोगों को, और जब बेटी पैदा होती थी तो उस दौर का बाप कहा करता था कि इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर के मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है। जब तक मैं इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा चैन की सांस लेने वाला नहीं। और मैंने ये भी पढ़ा है तारीख में कि बाप जब अपनी बच्ची को लेके जाता था और जब बेटी देखती थी कि मेरा बाप कब्र खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है, उसे क्या मालूम था कि मुझे दफन किया जाएगा। तो वो छोटी सी बच्ची भी अपने बाप की मेहनत और पसीने को देखते हुए साथ दिया करती थी, अब्बू जी मैं भी आपके साथ खुदवा दो, मैं भी आपके साथ गड्ढा खुदवा दो। नादान जालिम उसी गड्ढे में उस प्यारी सी बेटी को दफन कर दिया करता था। ये हाल है। इंसानियत सिस्कियां ले रही थी, पैगंबर इस्लाम की दुनिया में आमद हुई, जिहालत काफूर हो गई। और जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो बेटियों के लिए मुस्तैदा फिजा सुनिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान व अहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्नह। जोर से बोलो। बेटियों वालों, बहनों वालों, जरा सुनते रहो और बोलते रहो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, जवान हो गए तो शादी कर दी। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्नह, उस शख्स के लिए जन्नत है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार। अल्लाह जिसे बेटियां दी तो उसकी ये बेटियां उसके लिए क़यामत के दिन जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के आमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी, हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार हाथ उठाया और इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। और अभी चंद साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अज़मत, नारे तकबीर। देते हो बेटियों को हक, देते हो आप बेटियों का हक।
आप तो रस्में निभा रहे हैं, जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जा रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दिए जा रहे हैं। और अगर अल्लाह ने किसी को दौलत दे दी तो मियां ये नए नए सेठ ऐसा पैसा उड़ा रहे हैं शादी में, लगता है तो 4 करोड़ उनके बाप छोड़ ये उल्टी खोपड़ियों के सेठ। हमने बड़े बड़े सेठों को देखा जो कर्ज में डूब गए, इसलिए इतना नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान के हालात शाहगंज जैसे नहीं है। मैं आपको ऐसे घरों में भी लेकर के चला जाऊंगा जिन घरों को देख करके आपके उनकी गुर्बत देख करके आपके आंसू निकल आएंगे। आज अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके गरीब बाप रात में खून के आंसू बहाने। क्यों? क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा है। और जहेज के भिखारियों जिन हाथों को ससुराल के आगे फैला के हो, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर फैला दो तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इसलिए आज मुसलमान करो, हमने ठेका तो नहीं ले रखा, मगर बेटो वालों ये आज़म करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम बेटी वाली से जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। कोई भी बाप नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को खाली हाथ रुक सकूं। आप ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह हम कुछ नहीं मांगेंगे। ये 200, 300, 400 लोगों की बारातें, ये बारातें कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए बोझ बन जाए। तुम्हें मालूम नहीं है हमारी कौम की कितनी बेटियां जब गरीब बाप सही वक्त में सही उम्र में शादी न कर सका, नतीजा ये हुआ कि उसने वो कदम उठा लिया कि इज्जत तो गई, ईमान भी खतरे में पड़ गया। अगर कौम की बेटियों को मुर्तद होने से और भागने से बचाना चाहते हो तो आओ मिशन में साथ दो और आपको अल्लाह ने जितना भी नवाजा हो कम से कम खर्च में शादी करिए ताकि गरीबों की बेटियों की शादी भी आसानी के साथ हो जाए। हजरात दर्द दिल था, बयान तो बहुत करना था, आखिर में बस आपसे यही कह रहा हूँ, ए मेरी कौम की बेटियों, तुम पर मेरे नबी का बहुत बड़ा एहसान है। जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ करके सुना दिया, तुम्हारे ऊपर भी ये लाजिम है कि जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है, तुम्हारे ऊपर भी ये लाजिम है कि उस पैगंबर की तालीम पर अमल करो। आज हमारे मुआशरे में जिस तरह से बेपर्दगी बढ़ती चली जा रही है, मत पूछिए शादी ब्याह में जो बेपर्दगी का नंगा नाच हो रहा है, शर्म से मुंह छुपाना पड़ता है। 50-50 साल की औरतें, 55-55 साल की बूढ़ी औरतें कि जिनके पोते और नवासे भी हैं, इतना मेकअप करती हैं कि उनका पोता और नवासा भी देख करके शर्मा जाता है, अल्लाह मेरी दादी को हो गया। ये हाल है, किसी की नहीं सुनेंगी। और अगर कुछ पर्दा, फैजी साहब कुछ पर्दा किया भी तो शागन से निकली और जैसे ही फैजाबाद पहुंची और तो बुर्का निकाला और बैग में रख लिया। मियां ये घूम रही हैं मॉडर्न। और तो और कुछ लोगों के दिमाग खराब हो गए। जब तक वो गरीब थे उनके घर की औरतें पर्दा करती थी, मगर जब अमीर हो गए तो उनके मिजाज बदल गए। वो कहने लगे साहब दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता, बस दिल अच्छा होना चाहिए। पहले वो गरीब थे तो गांव में पर्दे के साथ उनके घर की औरतें रहती थी, मगर पैसे आ गए मियां तो लुलु मॉल में मॉडर्न बन के उनके घर की औरतें घूम रही हैं। यह हाल है। और फिर वो कहते हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल है, मौलवियों को पुराना दिमाग है, क्या मालूम। उल्टी खोपड़ी के सेठ सुन कान खोल के, शरीयत तेरी मोहताज नहीं है, तू शरीयत का मोहताज है। इसलिए शरीयत में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ। सुन ले मेरी एक बात, आखिरी हदीस पेश कर रहा हूं, उसके बाद तकरीर खत्म। सुन मेरी बहन, मिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी की बारगाह में मेरे नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत ज़ैनब। दोनों मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी ज़ाहिरी बीनाई जा चुकी थी, जो नाबीना थे, जो देख नहीं पाते थे। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ।
आड़ कर लो, हिजाब कर लो, पर्दे में हो जाओ। तो मुस्लिमा से रहा ना गया, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, या अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। जब मेरा नबी 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना शख्स से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद भी हमारी बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? अभी मैं फैसलाबाद से गुजर कर आया हूं, बारिश हो रही थी, कितनी औरतें नए नए कपड़े पहन करके मेकअप करके बाजारों की, मुसलमानों की औरतें बाजारों की सीनत बनी हुई थी। इसी तरीके से मनाएंगे आप मिलादुन नबी, यही तरीका है आपके नबी, यही सिखाया है आपके नबी। सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन के जिंदगी गुजार, वो फातिमा कि जब पुलसरात से गुजरेंगी तो बातिन अर्श से निदाएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़े। इसलिए मेरी बहन शाहगंज की मेरी बहनों, ये तेरा भाई मिलादुन नबी के हंस मौके पर आया है, ये तौलिया फैला करके तुझसे भीख मांगता है, हिजाब तुझसे भीख मांगता है पर्दे की। मेरी बहन कहीं पर 1000 औरतें मार्ट खड़ी हो और तू तने तनहा हो तो शर्म की वजह से अपना बुर्का और हिजाब मत उतारना और पूरे तरीके से पर्दे में रहना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए ये 1000 औरतें कुछ और हैं और ये तन्हा सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़। वाह वाह वाह, अजीब माहौल बन गया है ना। इस खून ने हमारे अखलाक को निहायत गिरा दिया। शादीशुदा औरतें एक मर्दों से नहीं, कई मर्दों से ताल्लुकात रखे हुए हैं। शादीशुदा मर्द है ना, बच्चे होने के बाद उन्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये जिंदगी में जब तीसरा आता है तो वही होता है जो रमजान में मेरठ में हुआ था। एक प्रेम एक औरत ने अपने प्रेमी से मिलकर के अपने शोहर के टुकड़े किए और उसके बाद उसको ड्रम में पैक कर दिया। उसके बाद तो शोहरों के साथ खिलवाड़ करने की पाड़ आ गई। कोई सांप से कटवा रहा है तो बिल्डिंग से अपने शोहरों को किसी ने ढकेल दिया। ए मेरी बहन, तू इस तरह की हरकत मत करना। तू जिसके निकाह में आई है उसकी वफादार बन के रह, जिंदगी भी उसी के साथ गुजार और तेरी मौत भी उसी के घर में होना चाहिए। उसके वफादार बन के रह। और मेरे नबी फरमाते हैं, ए लोगों, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए ये औरतें सजदा तो नहीं करेंगी। मगर इससे पता चलता है कि इस्लाम में शोहर की अहमियत कितनी ज्यादा है। ये लोगों, हुकूक मर्द के भी हैं, हुकूक औरतों के भी हैं। आज ये अज़्म कर लो कि इंशाअल्लाह हम अपने घर की औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। और मेरी बहन 1500 साला मिलादुन नबी पर अपने नबी को ये तोहफा पेश करो। आज आई है तो वादा करके जा अपने आप से कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी बेपर्दगी नहीं होगी और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन के जिंदगी गुजारेंगे। और इधर देखो मेरे भाई, ये जो कर्ज ले लेकर के मकान बना रहे हो, गांव में दिखाने के लिए कर्ज लेकर के जमीनें बेच करके जो मकान बन रहे हैं, खुदारा ऐसी हरकतें ना करो। जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। कपड़ा पुराना पहन लीजिए, मगर मिशन छेड़ दीजिए कि तुम्हारा बच्चा चाहिदा रहने पाए, क्योंकि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होती हैं जिस कौम के पास कलम और किताब की ताकत होती है। इसलिए सोते अगर रह गए तो फिर
दुनिया तुम्हें हमेशा सुनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठ जाओ, रोटियां सूखी खा लो, कपड़े पुराने पहन लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। अरे मेरे भाई, जैसे आए हो वैसे मत जाओ, खाली हाथ ना जाओ। आज 1500 साल मिलादुन नबी के हंसी मौके पर ये वादा करके जाओ, या रसूल अल्लाह, हम आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हजरात, ये जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, एक दो आदमी मरते थे। आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाया करती है। एक्सीडेंट हुआ था मेरा, दिन में तारे नजर आ गए थे। हमारे अजीज फैजी साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ ये हादसा पेश आ चुका है। आप में से कितने होंगे जिनके साथ ये हादसा पेश आ चुका होगा? अल्लाह आप सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए, मगर मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, ये सांसें कब थम जाएं। इसलिए हमेशा मौत की तैयारी करो। आज आए हो तो खाली हाथ ना जाओ, ये वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह कभी शराब नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह कभी जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाअल्लाह नमाज़े पंजगाना की आदि रहेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी बेटियों को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह कभी हराम नहीं खाएंगे। और याद रहे, सुन लो कान खोल के, मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं। चूंकि मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा, मुसलमान के साथ बैठा, मुसलमानों में पहुंचा, मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूं, फिर मुसलमान के साथ, फिर मुसलमानों में पहुंच जाओगे। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। इसलिए ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता होगा तो उसके साथ ऐसा सुलूक करेंगे कि वो भी हमारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ये तय कर लो, अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी गैर मुस्लिम की दुकान है तो उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, उसकी बच्चों की इज्जत पर हमला नहीं करेंगे। ये तय कर लो, अगर किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप है तो ईमानदारी पर कायम रहो, ताकि गैर मुस्लिम को भी भरोसा हो जाए कि मुसलमान मर तो सकता है मगर किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। उठो, मिजाज बदलो, तरीके मुस्तफा को अपनी जिंदगियों में शामिल करो, नमाज़े पंजगाना पढ़ो, झूठ बोलना छोड़ दो, जिना की तरफ कदम उठाना छोड़ दो, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाओ। फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इन हालात से घबराओ नहीं, फिक्र न करो, परेशान न हो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान है, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला क़यामत तक जारी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल। माशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत जिब्राईल एक शरबत लेते हैं, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। आमीना पी लो, हजरत आमीना ने पी लिया। आमीना और बोलो, हजरत आमीना ने और बोलो। हजरत जिब्राईल हाथ बांध कर खड़े हो गए। इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या नबी अल्लाह। ए नबियों के नबी अब तो आ ही जाइए, ए रसूलों के रसूल अब तो आ ही जाइए। इस शान के साथ मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आमीना फरमाती है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो साथ में एक नूर निकला, जिसकी रोशनी में मैंने मक्के से लेटे लेटे मुल्क शाम के बाजार देख लिए, महलात देख लिए। मुझे कहने दो, जिस नूर की बरकतों से हजरत आमीना ने मक्के की धरती से मुल्क शाम की बिल्डिंगें देख ली, वो नबी हमारा अकीदा है। गुंबद खजरा से हम गुलामों को भी जरूर देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए। और बच्चे पैदा होते हैं तो गंदे होते हैं, हिलाया जाता है। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं तो खुशबू में बसे हुए तशरीफ लाए हैं। और बच्चे पैदा होते हैं तो नाफ और आंत मिली होती है, नाल काटना पड़ता है। मेरे नबी नाफ मुरीदा तशरीफ लाए
हैं और बच्चे पैदा होते हैं तो खतना करवाना पड़ता है। मेरे नबी खतना शुदा तशरीफ लाए हैं। हजरत आमिना कहती हैं मैंने लिटा दिया और थोड़ी देर के बाद जब मैंने पलट के देखा तो क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सर में सर रखा हुआ है और फिर पूरी ताकत के साथ उठता है और आसमान की तरफ ये उंगली बुलंद करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह की सलाह पूरी दुनिया को दे रहा है। नूर ही नूर फैल गया। इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए। दिन आ रहा था, रात जा रही थी, अंधेरियां मिट रही थी, नूर आ रहा था। इस शान के साथ तशरीफ लाए। इमाम बोले जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज से साथ में लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।